बात है, एक गांव में भोला नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। भोला कुशवाहा जाति का था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। भोला राम जी का बहुत बड़ा भक्त था, अथवा उसका एक तकिया कलाम भी था। जब भी कोई उसे कुछ पूछता वो सीधे बोलता, रघुनाथ जी। जाने वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वह हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन भोला मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति है। अरे भोला भैया, क्या हाल है? सब रघुनाथ की कृपा है। भैया, अरे मैंने सुना है आपकी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रघुनाथ जी। जाने वो तो ठीक है भोला भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। भैया कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है। लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। भाई, भोला भाई यहाँ एक सेठ हैं, गिरधारी लाल। उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना। कम से कम बिटिया का विवाह तो होगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक नहीं, तो रघुनाथ जी जाने। व्यक्ति की बात मानकर भोला कुशवाहा सेठ गिरधारी के पास गया, कुछ रुपए उधार मांगने। राम राम सेठ जी। राम राम भोला, राम राम। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ सेठ जी? मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 2 लाख उधार चाहिए थे। 2 लाख रुपए मिल जाएंगे? भोला, मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 2 लाख पर मैं हर साल जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे 20% ब्याज लूंगा। मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पड़ी हुई। उसके बाद भोला रुपए ले आया। उन रुपयों से भोला ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद भोला ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में बिताने लगा। उधर दूसरी तरफ वह काम के कर्जे का पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने सभी पैसे बटोर लिए और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी, राम राम सेठ जी। यह लीजिए आपके पैसे 20% ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। अरे वाह भोला, तुमने तो पैसा समय से पहले चुका दिया। बढ़िया है, चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए। लो भोला, पढ़ लो क्या लिखा है। इसमें सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा। अनपढ़ गवार आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अरे ये भोला तो सच में बहुत भोला है। ये सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। अब भोला, एक काम करो, ये कागज हमें दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मान भोला पानी लेने गया तो सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन भोला घर की ओर जा रहा होता है, तभी सेठ गिरधारी उसे रोक लेते हैं। अरे भोला, ओ भोला, रुको रुको रुको। हाँ सेठ जी, बताइए। अरे भोला, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी। भूल गए क्या आप? अरे कैसी रसीद? मैंने कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। देखो भाई देखो, ये भोला मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें गढ़ रहा है। सेठ जी, आपको क्या हो गया? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो। रघुनाथ जी की कसम। अच्छा, एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अदालत में मिलना। तुम अब वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ गिरधारी ने भोले के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। हाँ बताइए, क्या समस्या? क्या है जज साहब, इस भोले ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। भोला, तुमने सेठ से उधार 2 लाख लिया था? हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समय सेठ जी को लौटा दिए हैं। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। यह लीजिए। ये कोई सबूत नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है।
जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जज साहब, मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे इसी कागज पर सब कुछ लिख के दिया था। ठीक है भाई, रो मत। तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब, कोई तीसरा नहीं था। ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। लगता है रघुनाथ कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई भोला के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर समन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में समन लिए घूमा, लेकिन उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। अरे भैया, जरा रुको, इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति रहता है? गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ गांव के भीतर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। आप वहाँ देख लेना एक बार। अच्छा, तो चलो वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी समन लेकर जैसे तैसे रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा। चपरासी ने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं। हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, ये समन राम जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी समन रघुनाथ जी के चरणों में रख कर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय हमने एक समन रघुनाथ जी को भिजवा था। रघुनाथ आए हो तो उपस्थित हो जा। जज बिना जाने रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आके खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देख भोला हाथ जोड़े खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं राम जी हैं। आप ही रघुनाथ जी हैं? जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक रघुनाथ भी है। तो बताइए, जब भोला ने सेठ जी को पैसे दिए तब आप वहाँ थे? जी हाँ जज साहब, मैं वहीं था। इसका कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण है, मैं बताता हूँ आपको। गिरधारी सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है। आप वो रसीद मंगवा लें, उसमें सब साफ साफ लिखा है। ये सुन साहूकार सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वो रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और भोला को बरी कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए राम जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, भोला, क्या ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। हाँ जज साहब, रघुनाथ जी वही है जिनका मेरे गांव में मंदिर है। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? लेकिन वेशभूषा से लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि साहब यह वह है जो मंदिर में विराजते हैं। क्या मैं समझा नहीं? जज साहब, ये स्वयं रघुनाथ भगवान है और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज साहब को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना पद त्यागा और वृंदावन में आकर बस गए। मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।